तो दिन था 24 नवंबर 2019। लोकेशन ईडन गार्डन्स कोलकाता। ओपोनेंट टीम बांग्लादेश। डे एंड नाइट टेस्ट मैच जब किंग कोहली की 1019 दिन पहले सेंचुरी आई थी। उसके बाद पैंडेमिक आया था, थोड़ा सा सूखा आया था, पर किंग कोहली इज बैक। और जो विंटेज विराट कोहली को हम पहचानते हैं वो हमें दिखे थे अफगानिस्तान के खिलाफ इन इंडियाज एशिया कप लास्ट मैच ऑफ एशिया कप 2022। स्वागत है आप सबका ऑन द डिजिटल 2 स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। मैं हूं चैतन्य सर। अगर मैच समरी का अगर बात करें तो 20 ओवर इंडिया 212 पे 2, 122 रन विराट कोहली के, और 2012 तो किए थे। ओपनिंग को आए थे विराट कोहली, और जो विराट कोहली को हम पहचानते हैं वो हमें कल दिखे थे अफगानिस्तान के खिलाफ। मैं हूं चैतन्य सर, मेरे साथ है निशात वैद्य और पंकज आठवले। पंकज, आपसे स्टार्ट करेंगे। व्हाट एन इनिंग्स विराट कोहली, जिसे हम पहचानते थे 2-2.5 साल बाद कल हमें वो दिखे फिर से। कमाल की चैतन्य, कल की जो इनिंग्स थी, एक ऐसा लगा कि 3 साल के सूखे के बाद घनन घनन बारिश आई है। उस पहली फुहार की खुशी, वो 3 साल के बाद जब बारिश गिरने के बाद वो मिट्टी की खुशबू आती है, उसकी खुशी। इट वाज सटल बट इट वाज फैंटास्टिक एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि जिस तरीके से एशिया कप रहा है हमारा, जो यात्रा रही है, कुछ खास यादगार नहीं रही है। कम से कम विराट कोहली का ये दिन था जो याद रहेगा, और आने वाले दिनों के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। निशाद, वन मैन शो था कल विराट कोहली का। ओपनिंग को आए थे और लगे रहे बस 20 ओवर तक। जी हाँ, और 200 की स्ट्राइक रेट अच्छी तरह से एक्सेलरेट किया। मगर सबसे बड़ा टेक अवे इससे क्या है, ट्विटर पे अभी मीम्स बंद होने वाले हैं। वो सारे जोक्स बंद होने वाले हैं, क्योंकि अभी जैसे आपने भी कहा पैंडेमिक खत्म हो गया, नेचर इज हीलिंग। तो हमारे ख्याल से जो है एक प्रॉब्लम ये हो गया, मीम्स वालों का धंधा बंद पड़ गया। और 2019 से लेके आज तक दुनिया इतनी बदल गई है, मगर अभी विराट कोहली वो देखकर, और जैसे उन्होंने एक सेलिब्रेट किया था, बल्कि ही जस्ट हैड दैट स्माइल। और मेरे ख्याल से जो करोड़ों भारतीय है जिन्होंने मैच देखा होगा, उनके मन में भी वैसे ही स्माइल था कि चलो हो गया। और क्योंकि एक वी हैड गॉटन यूज्ड टू इट कि विराट कोहली जिस रेट से सेंचुरीज मार रहे थे, वी हैड गॉटन यूज्ड टू इट। शायद कभी कभी फैंस ने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया था, मगर यहाँ पे जिस प्रकार उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। बहुत सूखा था, बहुत बड़ा सूखा था, पर उसके बाद सेंचुरी नंबर 71 आ चुके हैं। और अगर एलीट लिस्ट की बात करें, टॉप 3 की बात करेंगे ही, 71 सेंचुरीज और मोर देन दैट। पर यहां पे स्पीड की अगर बात करें पंकज, फास्टेस्ट टू रीच 71 सेंचुरीज, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। सचिन भाई को लगे थे 523 इनिंग्स, बट रिकी पॉन्टिंग को लगभग 650 लगे थे। सो यहां पर अब दिखता है कि प्रोडक्ट एफिशिएंसी जब की बात करते हैं ना, तो यहां पर विराट कोहली ने जिस तरीके से आउटपुट दिया है, कमाल और बिल्कुल धमाल। वो कहते हैं ना, आला रे आला, विराट कोहली आला। दैट्स द काइंड ऑफ इंपैक्ट दैट ही हैज हैड। और कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे इंपैक्ट की भारतीय टीम को बहुत जरूरत है। 30-32 दिनों के बाद T20 वर्ल्ड कप है, इस इंपैक्ट से शायद भारतीय जहाज टेक ऑफ अच्छी तरीके से ले ले, अच्छी तरीके से टेक ऑफ करे। 71 फास्टेस्ट अगर रिकी पॉन्टिंग की बात करें तो उधर है ही। सचिन तो 100, वो तो बात नहीं कर सकते, वहां तक तो शायद ही कोई जा सके, बट फास्टेस्ट टू 71 सेंचुरीज, क्वाइट एन अचीवमेंट। क्वाइट एन अचीवमेंट। और क्योंकि आप देख लीजिए कि पिछले जनरेशन के सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग सबसे बड़े बल्लेबाज थे। जी बिल्कुल। और उन्होंने अलग अलग तरीके के बॉलिंग अटैक्स खेले थे, और जिस प्रकार उन्होंने एक कन्वर्जन रेट बनाया था, दैट वाज जस्ट टू गुड। मगर विराट कोहली ने इस जनरेशन में जैसे डोमिनेट किया, उनके फैंस दुनिया भर में है, तो मेरे ख्याल से वो जो ड्रॉट टूट गया, वही एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल से आप अभी इसके बाद एक गोल्डन रन देखेंगे, जैसे हमने सचिन तेंदुलकर का देखा था 2007 के वर्ल्ड कप के बाद। कभी कभी ना वो झटके लगते हैं और एक ग्रेट खिलाड़ी उससे उभर कर आता है, और मेरे ख्याल से ये वो टर्निंग पॉइंट है विराट कोहली के। 129 इनिंग्स के बाद विराट कोहली ने कहा था कि 1 महीने तक मैंने बैट को छुआ तक नहीं था, पर अभी इस इनिंग के बाद हैज विराट कोहली सेट द कैट अमंग द पिजन्स। और वो पिजन्स है टॉप 3 के जो है, वहां पे स्लॉट में कौन आने वाला है, हु इज गोइंग टू ओपन पंकज नाउ। वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन देखो, सिंपल सी बात है, आपके जंबो जेट में 2 टर्बाइंस कितने अच्छे हैं, इट मैटर्स। अंदर की इन फ्लाइट सर्विस कैसी है वो बाद में देखते हैं। जंबो जेट में 4 टर्बाइंस होते हैं, 2 भी है, लेकिन यहाँ पर हमारे जंबो जेट में पहले 2 है, उसके बाद तीसरा तो हो नहीं सकता। तो नाउ इट लुक्स लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर योर ऑब्वियस चॉइसेस। अगर आप
जैसे लैब में हम बार बार एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे थे ना, वैसा अगर ना करे तो। लेकिन यहाँ पर एक और मजेदार बात होगी, है आपने जो कहा कैट अमंग्स द पिजन्स, इट कैन ऑल्सो हैपन कि इन द मोड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन राहुल को नंबर 3 पर भेज दिया जाए, यानी कि हमारे पास हो जाएंगे त्रिदेव, विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड देन केएल राहुल, बिकॉज ऑन पेपर इट लुक्स लाइक अ डेडली कॉम्बिनेशन। केएल राहुल इफ नॉट ओपन 3 नंबर पे जगह बनती है जी। अगर मैं बल्कि उनके आंकड़े देख रहा था कि जिस प्रकार उन्होंने अपने T20 वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट इंटरनेशनल में खेला है, और एक बार हम लोग विराट कोहली के T20 स्टैट्स को देखते हैं एज एन ओपनर, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कि उन्होंने 93 मैचेस में उन्होंने 6 शतक मारे हैं और स्ट्राइक रेट भी 140 के जस्ट अंडर है। सर्वाधिक स्कोर पिछले मैच में 122 नॉट आउट। तो स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे, और ज्यादातर जो है ये पारी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए आया है आईपीएल में। अगर केएल राहुल की बात करें तो उनके जो 2 T20 इंटरनेशनल शतक जो है दोनों डाउन दी ऑर्डर आए, ओपनिंग में नहीं आए। अच्छा, लेकिन ओपनिंग वाली बात की चैतन्य, मुझे ऐसा लगता है कि जो 6 सेंचुरीज मारी है ये सारी ओपन करते हुए आई है विराट के लिए। ओपन करते हैं, जी जी हाँ, आरसीबी के लिए सारे 6 में से 6 ओपन करते हुए आई है विराट कोहली। चार जो है एक सीजन में आए थे 2016 में, एक जो आया था 2019 में ईडन गार्डन्स में। तो ये जरूर जो 5 सेंचुरीज आईपीएल में और 1 सेंचुरी इंटरनेशनल में। और एक कहानी मैं इस हिसाब से बताता हूं कि 2003 के वर्ल्ड कप के दौरान भारत के पास 3 ओपनिंग ऑप्शंस थे, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग। तेंदुलकर को 1 साल के लिए नंबर 4 पर खिलाया था, मगर टीम ने सोचा नहीं, अभी उन्हें जरूरत है कि ओपन करवाए वर्ल्ड कप में। उन्होंने 1 साल ओपनिंग नहीं की थी, उन्हें वर्ल्ड कप में ओपनिंग के लिए भेजा, और वो कॉम्बिनेशन उनका और सौरव का नहीं चल रहा था। तो फिर टीम मैनेजमेंट ने सोचा अभी बदलाव की जरूरत है, इसीलिए सहवाग और सचिन ने ओपनिंग किया, और फिर वहां से टीम इंडिया का वर्ल्ड कप कैंपेन पलटा और सौरव डाउन दी ऑर्डर आए थे। तो कभी कभी आपको ये जो अलग अलग कॉल्स है ना मेजर टूर्नामेंट में लेने पड़ते हैं। इसीलिए चैतन्य ये जो त्रिदेव वाली बात है ना, ये शायद हो सकती है केएल राहुल मे नॉट बी आउट ऑफ द स्कीम ऑफ द थिंग्स एंड ही मे प्ले एट नंबर 3। बाय द वे एक और मुझे कुछ याद आ रहा है, विराट कोहली ने एक 99 भी बनाया था क्या, वो भी एट नंबर 3 एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं। नंबर 3 पे आए थे, 100 के नजदीक आए थे। तो कभी कभी ये जो आंकड़े होते हैं वो भी कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ओपनिंग अगर आ रहे हैं, और कल जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, मजेदार इंटरव्यू था, रोहित शर्मा के साथ बात कर रहे थे, और तब उन्होंने कहा था कि जब मुझे ज्यादा समय मिलता है, मुझे अगर सेट होने में अगर एक 10-15 गेंदें मिली, उसके बाद मैं बड़ी इनिंग्स खेल सकता हूं, और अगर ऐसी बड़ी इनिंग्स वो खेल रहे हैं, वी कैन डेफिनेटली अफोर्ड टू गिव हिम 10-15 डिलीवरीज। एब्सोल्युटली। और आप T20 इंटरनेशनल्स में भी देख लीजिए, 2014-2016 में वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, और दोनों ही टूर्नामेंट में जो उन्होंने पारियां खेली थी उनका जो स्टार्ट था बहुत सॉलिड था। यानी there were times when he started 20 of 20 balls, 20 of 19 balls। अब वो ऑस्ट्रेलिया के सामने जो उनकी पारी थी मोहाली में, इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट नॉक्स, जो उन्होंने भारत को जिताकर सेमीफाइनल में लेके गए थे। ढाका में 2014 में साउथ अफ्रीका के सामने सेम स्टार्ट्स, मगर जैसे उन्होंने एक्सेलरेट किया था, और वो काबिलियत उनमें है, और कल उन्होंने दिखाया। मेरे ख्याल से क्रिस गेल भी कुछ ऐसे धुआंधार हर बार शुरुआत नहीं करते थे, वो 20-30 रन आराम से मारते थे, देन ही कुड एक्सेलरेट। तो विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी है, क्रिस गेल की शैली में ना हो बिग हिटर के तौर पे, मगर आप यू लुक एट द स्कोरबोर्ड, इट्स 20 of 20 balls। After a few years, you look back, he could easily be on 50 of 30 balls or something। चैतन्य इसलिए कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा वो होता है जो पहले तो पीछे पीछे चले, लेकिन रेस के अंत आते आते जो आगे निकल जाए, सबको पीछे छोड़ जाए। दैट्स विराट कोहली। यह है विराट कोहली, और यही वो हमेशा करते आए हैं, और अभी आगे भी यही करेंगे। ऐसी प्रार्थना होंगी क्रिकेट लवर्स, और सबसे ज्यादा इंडियन क्रिकेट लवर्स की। वर्ल्ड कप चलते जो अक्टूबर में होने वाला है, किंग कोहली का यही विराट प्रदर्शन अगर दिखा, तो शायद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फिर से शायद इंडिया शायद जीत पाए, अगर देयर इज विराट कोहली का वो फॉर्म अगर बरकरार रहा तो। भारत ने हाल ही में आईएनएस विक्रांत को लॉन्च किया है, अब हमने इंडियन क्रिकेट टीम में विराट को लॉन्च कर दिया है। आईएनएस विराट अगर लॉन्च हो गई, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो उससे बड़ी और कोई शायद बैलिस्टिक मिसाइल हो ही नहीं सकती। पर इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, वो है विराट का विराट प्रदर्शन, वो था अफगानिस्तान के खिलाफ। आशा करेंगे कि विराट कोहली का ये फॉर्म बरकरार रहे, और डिजिटल 2 स्पोर्ट्स की तरफ से वेरी वेल प्लेड विराट कोहली, और इस स्पेशल एडिशन में हमारे तरफ से विराट कोहली के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।